हेलो फ्रेंड्स, चलो मैं फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके आई हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। जो पिछली बार मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव और क्लोजर समझा दिया था, इस बार मैं आपको समझाती हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में जब भी हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि नहीं, हम जब देखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है, चलो मैं 5 लेती हूँ, प्लस b जो है वो 3 लेती हूँ, प्लस c जो है वो 2 लेती हूँ। ठीक है, तो इसको जब ऐड कर दूँगी तो 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये इस वाला पार्ट को लेती हूँ, तो यहाँ पे सेम नंबर लेती हूँ। अगर मैं उस सेम नंबर को ही वाइस वर्सा मतलब उलट पुलट करके ऐड कर देती हूँ तो आंसर मेरा सेम आना चाहिए बच्चों। तो a प्लस बी जो है, सॉरी a प्लस बी जो है बाहर आया, प्लस c जो है वो 2 है, तो 5 प्लस 3 इज़ 8, 8 प्लस 2 जो है वो क्या आया, 10 आया। इसका मतलब एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉलो होता है। अंडरस्टूड? ये एग्री करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट वाला जो है बच्चों, मैं वो नेक्स्ट वाला आपको लेना चाहूँगी, वो है हमारा सब्सट्रैक्शन वाला। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी सेम है। अगर मैं 3 नंबर्स कोई भी लेती हूँ, जैसे कि 5 माइनस 7 माइनस 3, तो फिर मेरा क्या आंसर आता है, लेट्स सी। 5 माइनस, पहले इनको मैं माइनस कर देती हूँ, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। पर मैं अगर इसी को इस तरह से कर देती हूँ, 5 माइनस 7 माइनस 3, मतलब इन दोनों को मैं बाहर निकालती हूँ, a माइनस बी जो हमारा फॉर्मूला है, b माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वो देखेंगे। तो इनको मैं माइनस करती हूँ तो माइनस हमारा 2 में आंसर आएगा, और माइनस 3 माइनस माइनस बिकम प्लस, जो इंटीजर्स में हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस 5, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 1 आया, आप देख सकते हो बच्चों। तो सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है। अंडरस्टूड? एप्लीकेबल नहीं होता है, एसोसिएट नहीं करता है। तो इसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जाऊंगी। नेक्स्ट वाला जो है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b करो तो c करो तो भी उसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर a मल्टीप्लाई बाय b करते हैं और मल्टीप्लाई बाय c तो भी उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स सी करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, पहले हम लोग 5 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8 आया, 5 4 8 ज़ा 40 आंसर आता है। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं। ओके, तो वो वाला पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसका क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई बाय a कितना क्या है, a जो है वो 5 है, मल्टीप्लाई बाय b जो है वो 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2, 5 5 4 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 40। देखो बच्चों, मैंने जैसे भी किया, इसका इन दोनों का आंसर ये और ये सेम आया। मतलब मैंने सिर्फ नंबर्स को घुमा दिया। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त a को b की जगह, b को a की जगह अगर मैं रख देती हूँ तो भी उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे वो एसोसिएट करता है या फिर वो फॉलो अप करता है उस प्रॉपर्टी को। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो फॉलो करता है, एप्लीकेबल है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट जाऊँगी मैं डिवीजन के लिए बच्चों। डिवीजन के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ पे भी सेम है, a डिवाइड बाय b करते हैं, तो b डिवाइडेड बाय c करते हैं, तो वो इक्वल होना चाहिए। जब मैं नंबर वाइस वर्सा करती हूँ, जैसे a डिवाइड बाय b करती हूँ और डिवाइड बाय c करती हूँ, तो उसका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं नंबर्स को चेंज कर दूँ, उलट पुलट कर दूँ, जगह बदल दूँ उनकी, तो फिर आंसर उसका सेम आना चाहिए, तो उसे कहते हैं एसोसिएट होना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल, 9 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 9 डिवाइडेड बाय, पहले इन दोनों को कर लेती हूँ तो आंसर आएगा 3। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो आंसर आएगा
3 है ना, 3 3 ज़ा 9 हो गया। पर मैं अगर इसी फॉर्मूला के अंदर अगर मैं इसके अंदर में ये नंबर डाल देती हूँ तो क्या आंसर आता है, लेट्स सी। जैसे ए जो मैंने लिया था 9 लिया था, 9 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 6 के साथ में और फिर बाद में 2 अरेंज करती हूँ तो वो बच्चों कहीं ना कहीं आंसर गलत होता है। 9 अगर मैं यहाँ पे रफली आपको करके भी दिखाऊँ, 9 तो 1 जा 6 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, डेसिमल आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर बाद में 30 आएगा। तो 1.5 को डिवाइड फिर से 3 करना पड़ेगा जो डेसिमल में आंसर आएगा, जहाँ हालांकि वो आंसर राइट नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो आंसर जो है मतलब डिवीजन जो है वो एसोसिएट नहीं करता है डिवीजन के साथ में। होप सो बच्चों समझ में आ गया होगा सबको। एडिशन जो है एसोसिएट करता है, राइट। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट करता है इसके साथ में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ में, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएट नहीं करता है। अंडरस्टूड। ये दोनों एसोसिएट करते हैं। होप सो ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ प्लीज़। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहना टिल दैट टाइम। बाय।